शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साहब दीदी चरणों प्रणाम करते हुए चर्चा पर बैठे हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार और स्वीकार और स्वीकार। आइए हम और आप सभी गुरु की वो आध्यात्मिक चर्चा सुनने का और सुनाने का प्रयास करते हैं जिसे साहब श्री हरिदानंद हम लोगों के बीच में लेके आए। लेकिन आज बात यह आ जाती है कि महादेव की जो चर्चा करें तो वह चर्चा क्या करें। हम और कहते हैं कि साहब बताए कि उस महादेव की चर्चा करने के लिए आपको वेद पुराण की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कुछ कह सकते हो तो अपनी अनुभूतियां एक दूसरे को बताओ ताकि सबको एहसास हो कि उस महादेव को गुरु बनाने के बाद क्या मिलता है। कुछ सवाल मन के अंदर कुछ ऐसा उठा और उस सवाल को उस महादेव के आगे रखा मैंने, और महादेव के आगे रखते हुए उस सवाल को इस प्रकार से कहा। सवाल जो मेरा था उसको जरा गौर से सुनना। महादेव से अपने मैंने कहा कि गुरुजी जब जब मैं आपके फोटो देखता हूँ और आपके सामने आता हूँ, जैसे ही मैं आपको नमन करता हूँ, मेरी आंखों से इतना पानी क्यों गिरता है। कोई जवाब नहीं आया महादेव का, लेकिन कुछ क्षण के बाद अंदर ही अंदर मन में एहसास हुआ कि जो आंखों से आंसू टपकता है मेरे हाथ आगे हाथ जोड़ने पे। सोचने को तो बहुत कुछ सोच लो तुम, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे अंदर की आत्मा है, कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो उस आत्मा, वह जो आत्मा है उस परमात्मा को देखती है तो उसके आगे रोती है, बिलखती है कि इस संसार के अंदर आके मैं इतना झूठ कपट पाप पुण्य कर रही हूँ सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए। हे गुरुदेव महादेव, मेरे को कब अपनी शरण में आप लोगे ताकि इस जीवन से, जीवन काल के चक्र से मुक्ति पा लूं। लेकिन वह महादेव कुछ नहीं बोलते हैं। वह महादेव आपको देख के मुस्कुराते हैं और आप देख देख के उनको अपनी आंखों से विलाप करते हो, रोते हो और कहते हो कि महादेव क्या ऐसे ही मेरे जीवन में रहेगा। मतलब मुंह कुछ नहीं कहता है, यह मात्र केवल आत्मा कहती है। उस आत्मा की भाषा को हम और आप कैसे समझेंगे, नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यह मात्र केवल आत्मा और परमात्मा का एक ऐसा अनमोल रिश्ता है कि जिसको हम और आप अगर किसी के सामने बयान भी करें तो उस चीज को बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन वह स्वयं गुरु चाहेंगे आपके मन के अंदर ऐसा उतार देंगे, अपने आप आपको विश्वास होने लग जाएगा कि वाकई में कि जब उस महादेव के आगे हम खड़े होते हैं तो हमारी जो जीवन की गलतियां हैं उसको हम महसूस करते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों से आंसू छलकता है। अब उसको हम किसी भी भाव में ले सकते हैं। अगर मन को खुश करना चाहो तो सुगंध की ओर चले जाओ, अगर मन को थोड़ा सा दुखी करना चाहो तो अपने कर्मों को याद कर लो, अपने आप मन दुखी हो जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं कि इसको और उसको याद करने से क्या होगा, मात्र केवल दुख होगा या पल भर की खुशी होगी। लेकिन आपको अगर जीवन की सच्चाइयों से जूझना है और उसके साथ चलना है तो उस महादेव को अपना गुरु बनाकर अपने गुरु को नमन करिए, उनकी चर्चा करिए। इसी के अंदर आपके जीवन के अंदर इतना सुंदर परिणाम आएगा कि वह आंसू भी आकर भी आपकी आंखों से नहीं टपकेगा। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि कहा गया है गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। आज शिव महादेव को कौन नहीं जानता, दादा परदादा सभी लोग जानते थे। आज उन्हीं लोगों ने जांच परख के हम लोगों के जीवन के बीच में उस महादेव को, परमात्मा महादेव को हम लोगों के बीच में गुरु के रूप में उपस्थित कर दिया है। अब आप इनको चाहे अपनाओ चाहे छोड़ दो, लेकिन लास्ट घाट वही है, महादेव की शरण में ही मुक्ति है। क्यों ना जीते जी उनको अपना गुरु मानकर इस जीवन को उनके चरणों में हम समर्पित कर दें ताकि हमारे जीवन जो आने वाला कल है वह और बेहतर हो जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देने से पहले सभी लोग एक बार
दया मांग ले अपने गुरु से। हे शिव आप हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हो, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को यही विराम देता हूँ। आइए विराम देने से पहले आरती को चलेंगे। यही खाते या क्या बांधा था